हाँ, हेलो एवरीवन। आज मैं लेके आ गई हूँ एक और टॉपिक जो कि मोटिवेशनल वीडियो है। ऑफ कोर्स मेरी प्यारी स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए, जो कि है गोल्ड डिगर। यानी मोस्टली लड़कियों का यही सवाल होता है कि उन्हें गोल्ड डिगर क्यों कहा जाता है। यानी उनके साथ ये प्यारा सा टैग क्यों चला हुआ है कि लड़कियां गोल्ड डिगर है, लड़कियां लालची हैं, या लड़कियां सिर्फ पैसे वाले बंदों के पास जाती है, या फिर वो गोल्ड डिगर है। मतलब जो बेसिकली टॉपिक ये है कि गोल्ड डिगर क्यों कहा जाता है। और लड़कियां खुद ही पूछती हैं सवाल कि हमें गोल्ड डिगर क्यों कहा जाता है। और बहुत अलग ही सवाल है ये, क्योंकि तुम्हें ये बात खुद पता होगी। सोचो समझो इस बात को कि तुम्हें क्यों कहा जाता है गोल्ड डिगर। इस चीज़ों को डिफाइन करो अपने आप। सिंपल सा क्वेश्चन है। बिकॉज मोस्टली लड़कियां अपने एक्सपेंशंस को इतना बढ़ा लेती हैं, अपनी चीज़ों को इतना महंगा कर लेती हैं कि वो खुद नहीं उठा पाती उनके खर्चे। और जिसकी वजह से वो डिपेंड हो जाती हैं अपने पार्टनर्स पर, हस्बैंड पर, बॉयफ्रेंड पर, या कभी कभी तो मेल फ्रेंड्स पर भी इतना डिपेंड हो जाती हैं कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। देखो बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तुम अपने एक्सपेंशंस इतने रखो कि तुम खुद उठा सको, किसी पे डिपेंड ना हो। अच्छा होगा कि अगर अगली वीडियो नेवर डिपेंड्स पे बनाओ तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ। तो फिलहाल तो इस टाइम गोल्ड टिकट वाली वीडियो है तो उस पर ध्यान देते हैं। देखो ये सिंपल सी बात है। ऐसा ना करो कि तुम 10,000 कमा रही हो और तुम्हारे एक्सपेक्टेशन 20,000 के हैं। ऐसे ना करो, क्योंकि इससे तुम डिपेंड तो होगी ही, और सामने वाला भी तुमसे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। ये तो सही बात नहीं है कि तुम सिर्फ खर्चे अपने उठवाओ और सामने वाले पे खर्चे करो ही ना। और इससे अच्छा तो है कि तुम अपने एक्सपेक्टेशन भी खुद उठाओ और थोड़ा रिसीव करना सीख रही हो, तुम गिफ्ट तो सेंड करना भी सीखो। मेरा बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि तुम थोड़ा सा अपने कंट्रोल करो खर्चों पे, मनी को सेव भी करो। और इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से, हस्बैंड से गिफ्ट को रिसीव ना करो और जो एक्सपेंशन है वो ना उठवाओ, बिल पे ना करवाओ। देखो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो रिश्तों में तो लेन देन चलता है, पर तुम्हें नहीं लगता कि लेन देन दोनों तरफ से हो तो ज़्यादा अच्छा। हम्म? अगर तुम्हारे में ये हिम्मत है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड या जो हस्बैंड है, पार्टनर है बेसिकली, उनसे गिफ्ट को रिसीव करती हो तो उन्हें देना भी सीखो। देखो ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम अपने एक्सपेंशंस और जो गिफ्ट्स है वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड, पार्टनर, हस्बैंड से लेती हो। सिर्फ और सिर्फ लेना अच्छी बात नहीं है। तुम अगर लेने का दम रखते हो तो थोड़ा देने का भी रखो। ये ज़रूरी नहीं कि अगर बंदा रेस्टोरेंट में लेके जा रहा है तो वही बिल पे करेगा। इक्वालिटी सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि तुम्हें जिसमें फ़ायदा हो। कुछ इक्वालिटी उसमें भी चलती है कि जिसमें दोनों का फ़ायदा हो। ये क्या बात होती है कि हम इक्वालिटी की बात तभी करेंगे जब हमारा फ़ायदा हो। ये तो अच्छी बात नहीं। इक्वालिटी की बात करते हो ना हम सारी की सारी लड़कियाँ इक्वालिटी चाहती हैं, तो इस मामले में क्यों नहीं। तो तुम भी थोड़ा खर्च करना सीखो और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर्स को या अपने पार्टनर्स के ऊपर स्पेंड करो मनी। और मेल फ्रेंड्स जितने भी तुम्हारे मोस्टली मेल जेंडर है उनके ऊपर तो एक्सपेंड तुम्हें करना ही चाहिए, अपनी फैमिली मेम्बर के ऊपर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आ जाता है कि तुम्हें अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ऑफकोर्स वो तुम्हारी फैमिली है, पर फिर भी क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत अब कर लिया है, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनके लिए करो। पर अगर तुम्हारी ही एक्सपेंसेस इतने तगड़े हो जाएंगे तो तुम कहाँ से करोगे इन सब चीज़ों को। और जब तुम इन चीज़ों को करने लग जाओगे ना, अपनी मनी स्पेंड करने लग जाओगे अपने के ऊपर, तो उससे देखो बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यही कि तुम्हारा बॉन्ड अच्छा होगा तुम्हारे पार्टनर के साथ, तुम्हारी फैमिली मेम्बर के साथ। अब देखो कहीं लड़कियाँ ये भी कहेंगी कि मैं पैसों को प्यार से जोड़ रही हूँ, बॉन्ड से जोड़ रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। देखो क्योंकि चीज़ें जब आप रिसीव करते हो, सेंड करते हो, तो ऑफकोर्स एक बॉन्ड क्रिएट होता है। पर आप अगर रिसीव ही करते रहोगे तो वो थोड़ा ध्यान से, फिर गोल्ड डिगर का टैग लगना ही है। दूसरा कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो तुम पे ट्रस्ट करने लगेगा। ऑफ कोर्स वही बात, तुम फिर ये कहोगे कि ट्रस्ट अलग चीज़ है, पैसा अलग चीज़ है, और भाई स्पेंड करना मनी को अलग चीज़ है। पर नहीं, हर एक ट्रस्ट, मैं मानती हूँ कि ट्रस्ट एक अलग चीज़ है, पर ये एक और रीज़न हो सकता है कि तुम्हारे बॉन्ड को, ट्रस्ट को मजबूत करे। एंड तीसरी बात कि तुम्हारा जो वो है, क्या नाम है, गोल्ड डिगर का ये टैग है, वो भी हट जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो माइंड सेट है वो बहुत अलग है, और जो कि अच्छा भी रहेगा। देखो मोस्टली लड़कियां जो होती है ना, वो रिलेशनशिप चलाती हैं, मतलब ऑफकोर्स जो भी बॉय और गर्ल रिलेशनशिप में आते हैं अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। पर एक टाइम अगर ऐसा आ जाए, अच्छा रहे, तुम्हारा बहुत अच्छा रहे, तुम्हारी शादी हो जाए,
पर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते एडजस्ट, तो एक टाइम आता है जिसमें आप लोग सेपरेट होते हो। पर उस सेपरेशन में ये तो अच्छा नहीं ना कि तुम्हारे पास ही सिर्फ गिफ्ट्स मिले उसके। ऐसा सेपरेशन हो ना जिसमें उस बंदे के पास भी तुम्हारे गिफ्ट्स हो। पर नहीं होते, बिकॉज लड़कियां इतना ले लेती हैं ना कि उन्हें यही याद नहीं रहता कि उन्हें चीज़ें देना भी आनी चाहिए। मेरा बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तुम भी अपने पार्टनर के ऊपर एक्सपेंड करो, खर्च करो। अभी देखो तुम्हें ये लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें बकवास है क्योंकि प्यार अलग चीज़ है और भाई पैसा अलग चीज़ है। पर लिटरली ये प्यार पैसे की बात नहीं चल रही, ये गोल्ड डिगर की बात चल रही है। अगर तुम्हें ये टैग हटवाना है तो तुम्हें भी एक्सपेंड करना होगा मनी को अपने पार्टनर्स के ऊपर। ये बात बिल्कुल 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 सच है। और देखो इसकी शुरुआत तुमसे ही होनी चाहिए, बिकॉज तुम पे नहीं लगने का है ये टैग अगर तुम इन चीज़ों को फॉलो करोगी तो। अब तुम ये सोचो कि नहीं मेरी फ्रेंड तो नहीं करती है, उसका बॉयफ्रेंड, तो फक ऑफ, फिर उसे छोड़ो। तुम्हें उस फ्रेंड को सही रास्ते पे लेके आना है ना, तो ये वीडियो सेंड करो और उसे दिखाओ कि बहन तो कितना गलत कर रही है अगर तू सिर्फ रिसीव कर रही है। और अगर तुम हो ऐसी तो तुम भी, बिकॉज मेरा काम ना ये नहीं है कि तुम्हें मोटिवेशन करके गलत रास्ते पे ले जाओ। मेरा काम ये है कि तुम्हें मोटिवेट करके तुम्हें सही रास्ते पे लेके आऊँ, बिकॉज आई एम योर्स। तो अच्छा होगा कि तुम ना थोड़ा अच्छे लेवल पर आओ और चीज़ों को समझो। और ये सिर्फ इसका नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच का रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बीच में ये बात है, नहीं। तुम्हारा कोई मेल बेस्ट फ्रेंड है उसके ऊपर भी, क्योंकि मेल बेस्ट फ्रेंड में भी मैंने बहुत देखा है कि लड़कियां मोस्टली बिल पे करवाती हैं लड़कों से, बल्कि बहुत गलत है। वैसे आजकल कर नहीं रहे हैं मेल बेस्ट फ्रेंड, पर फिर भी। और जितने भी फैमिली मेम्बर्स है, बिकॉज मैंने बताया ना कि एक टाइम पे होता है ऐसा कि तुम्हें फैमिली मेम्बर्स पे भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। देखो तुम लड़की हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें फर्ज अदा ना करो, लड़के के ऊपर है ये सब। अब बकवास हो गया है कि लड़का घर का वो है तो वो संभालेगा। तुम संभालो भाई, तुम यू आर अ क्वीन, तुम सब कर सकती हो भाई। तुम संभालो घर को, तुम भाई घर की बड़ी हो, ठीक है, तो तुम संभालो। इसमें कोई नहीं है कि मेरा भाई है वो संभालेगा घर को, नहीं, तुम भी संभालो, इक्वली संभालो भाई। मैंने बोला ना इक्वलिटी हर चीज़ में चाहिए ना, तो हर चीज़ में लो, जिम्मेदारी भी लो, ठीक है। तो अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना, उनके ऊपर भी चीज़ें खर्च करो। तुम्हारी सैलरी आती है तो कुछ अमाउंट उनको भी दो, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझो। देखो स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल एंड प्रीटी गर्ल्स, सिंपल सादी सी बात है। अगर तुम इस बात का दम रखती हो ना कि तुम्हें गिफ्ट्स को रिसीव करना आना चाहिए, यानी तुम करती हो, तुम चाहती हो कि अपने पार्टनर से ये ट्रीटमेंट कि वो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीदे तुम्हारे लिए या तुम्हारे ऊपर खर्च करे, बिल्स पे करे, तुम्हें भी उतना आना चाहिए। क्या पता वो भी एक्सपेक्ट करता हो, और नहीं भी करता होगा ना तो तुम करो, ठीक है। चाहिए ना ये कि गोल्ड डिगर का टैग हट जाए, तो तुम भी ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। और मेरी आज की वीडियो इस गोल्ड डिगर वाली बात के ऊपर ही थी। मैंने पहले ही बता दिया कि प्यार और पैसों को मिक्स नहीं कर रही हूँ, पर कहीं ना कहीं मेरी बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर तुम करती हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर अच्छा होगा तुम एक टाइम के बाद इन सब चीज़ों को छोड़ दो और अब कहीं ना कहीं अपने आप को लेवल पे ले आओ, बिकॉज यू आर अ क्वीन और तुम हटा सकती हो सब चीज़ों को। अब मेरी बात इतनी सी है कि तुम भी भाई खर्च करना स्टार्ट करो। और अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए ना तो तुम मुझे बताओ यार, कमेंट करो कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं तुम्हें मोटिवेट कर सकूँ तुम्हारे आने वाले फ्यूचर के लिए। और तुम्हें बता सकूँ सेट कि तुम्हें बता सकूँ कि तुम बहुत स्पेशल हो और तुम सब कर सकती हो। तो आज की मेरी वीडियो यही थी। हर महादेव। एंड आई नो तुम इस चीज़ों को फॉलो करोगे और शेयर भी करोगी वीडियो। बाय बाय।